अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं जो कि हर किसी की लाइफ में वो चीज़ चल रही होती है, वो है स्ट्रेस। तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में बात करेंगे। हम जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको पढ़ाई का स्ट्रेस है, जो जॉब्स पे हैं उनको वहाँ पे बॉसेस के साथ और अपने कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है उसका स्ट्रेस है, शादी हो जाए तो रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, बच्चे हो रहे हैं नहीं हो रहे उसका अलग स्ट्रेस है। तो बेसिकली हमारी लाइफ में हर वक्त स्ट्रेस चल रहा होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी लाइफ की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस को कैसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमारे साथ बैठे हैं सुलेमान बशीर, इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा प्रैक्टिशनर, और ये हमें कुछ बेसिक टेक्निक्स भी बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से कि जिसकी वजह से हम अपनी स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। अच्छा जी, तो पहले आपने जैसे कि बोला कि स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि वी हैव टू लर्न कि स्ट्रेस होता क्या है, यानी स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, और फिर हम देखेंगे कि उसको मैनेज कैसे करना है। स्ट्रेस की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है द मूवमेंट ऑफ योर माइंड बिटवीन द रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट एंड वरी ऑफ द फ्यूचर। या हमारा दिमाग माजी में होता है या हमारा दिमाग मुस्तकबिल में होता है, और होना किधर चाहिए, लम्हे मौजूद में, जिसको कहते हैं नाउ, द पावर ऑफ नाउ, जैसे हमने बड़ी मशहूर किताब भी है। ये हमारा कसूर नहीं है, ये हमारी माइंड की टेंडेंसी है। और जब हम बहुत ज्यादा माजी के बारे में सोचते हैं तो इट बिकम्स डिप्रेशन, और जब हम बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं इट बिकम्स एंग्जाइटी। सो द आइडियल थिंग इज टू रिमेन इन द प्रेजेंट मोमेंट, जिसको हम लम्हा मौजूद या नाउ कहते हैं। तो आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी स्ट्रेस की। या तो हम अपने पास्ट में ही रहते हैं या हम फ्यूचर पे हम फोकस करना शुरू हो जाते हैं और अपने प्रेजेंट को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन ये कहना बहुत आसान है। लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हर वक्त आपका ब्रेन कंटिन्यूसली किसी ना किसी चीज़ को सोच रहा होता है। इवन रात को सोते वक्त, हम नमाज में भी जाते हैं तो हमारा फोकस करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इस तरह आपने कहा ना कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, वो अचीव कैसे किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे कि ये कहना तो बड़ा आसान है कि दिमाग को लम्हा मौजूद में ले आए, और लेकिन हमारा माइंड जो है उसकी तो हम हमारा एक्सपीरियंस से कहते हैं कि माइंड को कंट्रोल करने का तो कोई तरीका है नहीं, दिमाग की तो अपनी मर्जी है। जिस तरह आपने बोला कि हम एक काम फिजिकली तो कर रहे होते हैं बट मेंटली नहीं कर रहे होते। जब हम घर में होते हैं तो हमें दफ्तर का ख्याल होता है, जब दफ्तर में होते हैं तो घर का ख्याल होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारे ज़हन में होता है हमने जाना किधर है। इसी तरह जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ख्यालात बहुत ज्यादा आते हैं। तो फिजिकली तो हम अपने आप को ले आते हैं मसले के ऊपर, लेकिन हम मेंटली उधर नहीं होते। दिमाग को जो कंट्रोल करने का तरीका है वो दुनिया में सिर्फ एक है, और वो है आपका सांस। सांस तो हम हर वक्त ले रहे हैं, इसमें ऐसी क्या न्यू एक टेक्निक है। सांस तो हम सोते खाते पीते मतलब थ्रू आउट हम ले ही रहे हैं। बताएं, हमारे व्यूअर से भी शेयर करें। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जब मैं लोगों को बताता हूँ यही कहते हैं कि सांस तुम हर वक्त ले रहे हैं, तो मेरे तो मसले इतने बड़े बड़े हैं, सांस से मेरा क्या मसला हल होगा। आप देखें जी, जो जितने भी आपके इमोशंस और थॉट्स होते हैं ना वो आपके सांस के साथ लिंक्ड होते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कैसे सांस लेते हैं, उखड़ा हुआ सांस होता है, यस। इसी तरह जब हम खुश होते हैं तो हम कैसे सांस लेते हैं, लंबे गहरे सांस लेते हैं। सो एवरी इमोशन एंड थॉट यू हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग रिदम विद द ब्रेथ। इसी तरह जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसके चेहरे पे हल्के पड़ जाते हैं, वो इसलिए कि हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो हमारी सांस की उसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। और इसी तरह जब कोई इंसान खुश होता है तो उसका चेहरा ग्लो करना शुरू कर देता है। कैसे कि हमारी बॉडी लंबे गहरे सांस लेती है। तो हर इमोशन का लिंक आपके सांस के साथ है। तो थ्रू ब्रीदिंग टेक्निक्स या by manipulating your breath, you can change your thoughts, you can change your feelings, and you can change your emotions. So rather than your emotions controlling the breath, you will control your emotion through the breath. तो आपके जो इमोशंस होंगे वो आपके सांस के थ्रू कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आपका दिमाग एक काइट है तो उस काइट को उड़ाने की जो डोर है ना जी, वो आपका सांस है। अच्छा, ये इस चीज़ से मैं आपसे बिल्कुल अग्री कर रही हूँ कि हमारे जो इमोशंस हैं उसमें जो सांस का बेसिकली रिदम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। खुशी के बाद हम डिफरेंट तरीके से ब्रीथ करते हैं, एंजाइटी में हम डिफरेंट तरीके से ब्रीथ, तो बेसिकली सांस का रिदम चेंज होता है। बट आप
इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें, हमारे व्यूअर्स के साथ ये चीज़ शेयर करें कि हमने बेसिकली क्या टेक्निक यूज़ करनी है कि हम सांस के थ्रू अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, बाय द वे हम सारी जिंदगी सांस गलत लेते हैं। जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, और जब हम सांस को बाहर लेके जाते हैं यानी एक्सहेल करते हैं तो हमारा पेट वापस अंदर जाना चाहिए। जैसे एक गुब्बारे में जब हवा भरती है तो गुब्बारा एक्सपैंड करता है, और जब हवा जाती है तो गुब्बारा फिर कंट्रैक्ट करता है। हम बाय द वे सारी जिंदगी सांस गलत लेते हैं। हम क्या करते हैं, सांस अंदर पेट अंदर। तो बेसिकली इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार विद लेस एयर इन द टायर्स, कि आप गाड़ी चला रहे हैं और टायरों में हवा कम है, तो यू विल हैव अ बम्पी राइड ना। फिर आपने कभी किसी बच्चे को देखा है सांस लेते हुए कि कैसे उसकी पेट ऊपर नीचे जा रहा होता है, बट हम आहिस्ता आहिस्ता सांस गलत तरीके से, और हमारी लंग कैपेसिटी भी इसकी वजह से खराब हो जाती है। एक चीज मैं इसमें आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब हम सांस लेते हैं तो बेसिकली हम अपने स्टमक को खुद से तो कंट्रोल नहीं कर रहे होते, तो ये तो एक खुद ही सैलानिया का एक निज़ाम है कि जिस तरह, तो वो मुझे थोड़ा सा उस पर आपकी क्लैरिटी चाहिए कि उसको आप कैसे कह सकते हैं कि हम गलत ले रहे हैं और यहाँ पे हम सही ले रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी होती है। अच्छा। जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग, जैसे हम कोई टेक्निक्स अभी अगर करें, तो जब सांस अंदर लें तो वी कैन प्लेस आवर हैंड्स ऑन आवर स्टमक, और हम देखेंगे हमारा स्टमक बाहर आ रहा है, तो फिर हम अवेयर हो जाएंगे कि एक्चुअल ब्रीदिंग किस तरह करते हैं। बेसिकली हम उसको फील भी करें कि वो उसकी मूवमेंट क्या है। हाँ, और फिर ऑटोमेटिकली आपकी ये टेक्निक्स करते करते ठीक हो जाएगी। इससे जी आप लम्हा मौजूद में भी आ जाएंगे, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, और आपका लंग कैपेसिटी भी बाय द वे इंप्रूव हो जाएगी। ऑल दीज यू नो, ये जो कोविड और सारी चीजें होती है, जब हमारी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो हमें ये चीजें उस तरह अटैक नहीं करती, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। बेसिकली हमें बताना ही चाह रहे हैं कि ब्रीदिंग की ये इतनी इफेक्टिव टेक्निक है जिसकी वजह से हम अपनी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही आपने कहा है कि वो हमारी इम्यूनिटी लेवल भी इतना इंक्रीज हो जाता है कि हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए, आपने अभी हमें ये थोड़ा सा हमारे साथ शेयर किया कि हमें ब्रीदिंग अवेयरनेस बेसिकली नहीं है, हमें कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी चाहिए, बट इससे भी हम बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन वो कैसे अचीव कर सकते? बंदा ऐसे बैठ सकता है कि उसको कोई ख्याल ना आ रहा हो, बिल्कुल अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करे, ऐसे हो सकता है? बिल्कुल। ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपका दिमाग अगर एक पतंग है तो उस पतंग को उड़ाने की जो डोर है वो आपका सांस है। जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी स्टिल होती है, और थॉट्स कम आते हैं। देखिए, ये नहीं हो सकता कभी कि थॉट आए ही ना, क्योंकि दिमाग का काम है सोचना। सो द ट्रिक इज टू कंट्रोल योर थॉट्स, टू मैनेज योर थॉट्स, कि वो कम हो जाए, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाए। अच्छा जी, अब आप जब लंबे गहरे सांस लेते हैं आपका माइंड रिलैक्स होता है और आपका सारा ध्यान लम्हे मौजूद में और अपनी सांस की तरफ आ जाता है, और उस वक्त आपका दिमाग माजी और मुस्तकबिल में नहीं होता। और जब आप ये रेगुलरली टेक्निक्स करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि मैंने कैसे रोज अपने दिमाग को लम्हे मौजूद में बार बार लाना है। और अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा थॉट्स आ रही हैं, 2-3 लंबे गहरे सांस में, फौरन आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। और बाय द वे, दिमाग को रिलैक्स करने का तरीका और दुनिया में कोई नहीं, इट्स ओनली योर सांस। सांस की देखिए इंपॉर्टेंस इतनी है कि जब हम पैदा होते हैं, जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो पहला काम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, और जब एक इस दुनिया से जाते हैं तो आखिरी काम क्या होता है, एक्सहेल करते हैं। तो इस सांस से उस सांस के बीच का जो सफर है उसको कहते हैं जिंदगी। आपने बहुत अच्छी इसको डेफिनेशन एक दी और बहुत अच्छा कंक्लूड किया। मेरा एक और सवाल भी है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर हम इसको डेली प्रैक्टिस करें इन टेक्निक्स को, तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है, आपको लगता है कि ये इसमें भी हेल्प कर सकती है? बिल्कुल जी, जो ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं इससे आपका दिमाग शार्प होता है, आपका फोकस इंक्रीज होता है, बिकॉज थॉट्स कम आती है, माइंड रिलैक्स्ड होता है, तो जो आप करते हैं आप वही कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम काम एक और कर रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। तो जब आप इन टेक्निक्स को रेगुलरली करेंगे तो आपका जो काम करेंगे आप 100% वही कर रहे होंगे। जैसी बहुत अच्छी एग्जांपल होती है, आप एक रोड से दूसरी रोड पे जा रहे हैं और अगर बहुत ज्यादा रश है, गाड़ियां हैं, तो आपको पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज टू मेनी कार्स इन द मिडल। इसी तरह अगर रश कम है तो फौरन पहुंच जाएंगे। इसी तरह जब थॉट्स बहुत ज्यादा आ रही होती हैं तो आप वो काम करने में आपको टाइम लगता है। अगर थॉट्स कम होंगी, आप प्रेजेंट होंगे 100%, तो वो काम आप जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ये ब्रीदिंग टेक्निक से बिल्कुल आपका शार्प होता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि द इफेक्ट ऑफ ब्रेथ ऑन योर ब्रेन। तो ये तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर रेगुलरली लोग इसको करें, अगर इससे कंसंट्रेशन लेवल भी आपका इंक्रीज हो रहा है,
तो ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है। तो बेसिकली कितनी टेक्निक्स हैं? ब्रीदिंग टेक्निक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं और अच्छा। ब्रीदिंग टेक्निक्स आप करते हैं, फिर आप योगा भी करते हैं जिसमें स्ट्रेचेस होते हैं, बिकॉज हम बेसिकली अपनी स्ट्रेस को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्टोर करते हैं। तो जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं योगा में और साथ ब्रीदिंग करते हैं तो वो भी रिलीज होते हैं। उसके बाद हम मेडिटेशन करते हैं जिसको मुराकबा भी इस्लाम में कहते हैं। तो टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा हैं और कुछ बिगिनर हैं, फिर आप उस पर बिल्डअप करते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स यू ट्राई डिफरेंट टेक्निक्स एट डिफरेंट टाइम। कुछ बेसिक टेक्निक्स है जो हर इंसान को मेरे ख्याल में आनी चाहिए। जो काफ़ी टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करती है, माइग्रेन का अटैक आ गया तो उसको कंट्रोल करनी। तो ये तो 2-4 बहुत ज़रूरी टेक्निक्स है। ये तो मेरे ख्याल में हम सबको आनी चाहिए। हम अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, अपने घर वालों को बता सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर माइग्रेन ही ज़ाहिर है एल्डरली और काफ़ी लोगों को आजकल होता है। तो वो बड़ी ज़रूरी टेक्निक्स है जो मैं चाहूँगा कि सबको आनी चाहिए। जी, आपको लगता है कि किसी खास एज ग्रुप के लिए वो टेक्निक्स हैं कि कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है? जी देखें, सांस तो हर इंसान ले रहा है, एक बच्चा भी ले रहा है और एक बूढ़ा भी ले रहा है, तो इसका कोई वो नहीं है। अच्छा, हाँ जी, हर बंदा जो इंसान सांस ले सकता है वो एक ब्रीदिंग टेक्निक कर सकता है। तो व्यूअर्स, हम एक अलग इसकी वीडियो शेयर करेंगे जिसमें सारी टेक्निक्स वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, जिसकी वजह से आप ये जो हम डिस्कस करें बेसिकली स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, तो वो आपको बेहतर तरीके से उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये वो टेक्निक्स कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है, और आप उसमें फिर हमें अपना फीडबैक भी देंगे कि क्या वो आप चीज़ अचीव करें जो हम यहाँ पे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच सुलेमान, आप मेरे चैनल पे आए और हमें इतनी ज़बरदस्त एक वीडियो बनाई जिससे आई होप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और आपने ऐसी लोगों को चीज़ें बताई हैं जो हम बेसिकली समझते हैं कि सांस तो सांस है, हम ले रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक आपने बड़ी डीप बात बताई है कि कॉन्शियस ब्रीदिंग क्या होती है। ठीक है, आपको अवेयर होना और फोकस आपका कैसे अच्छा अचीव हो, बेसिकली खुश कैसे रह सकते हैं आप, स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस हर वक्त चल रहा है। और हमेशा की तरह वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, आपको हेल्पफुल लगी है, तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमेशा से जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।